क्षेत्र में तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/2021 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में एम्बुश लगाया था। एम्बुश के दौरान एक वाहन एम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा। उसे रुकने का इशारा और प्रयास किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में ये गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्हें सेना द्वारा ही इलाज हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानिक ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया और उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षा बल के एक जवान की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य जवान घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई तथा कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/12/21 को घटनास्थल का दौरा किया। ताजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त घटना के पश्चात दिनांक 5/12/21 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने मौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के मकान में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय भी किए जा रहे हैं। राज्य प्राधिकारियों ने एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत
खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। आइटम नंबर 17 नो, मैंने सबको पर्याप्त मौका दे दिया है, कोई रिकॉर्ड में नहीं आएगा। आइटम नंबर 7 राष्ट्रीय औषध शिक्षा अनुसंधान संशोधन विधेयक 2021, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव दैट द नेशनल सबको मौका दिया मैंने, सभी दलों के नेता को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया, तरीका ठीक नहीं है आपका। 2020 सबको मौका दिया मैंने। बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लिख के दीजिए, कोई बात नहीं, लिख के दीजिए ऑफ फार्मास्यूटिकल लिख के दीजिए आप। रिसर्च। আমরা শুনলাম লোকসভায় বিবৃতি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বললেন যে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না এবং সিট গঠন হয়েছে নাগাল্যান্ড ইস্যুতে তদন্ত করে দেখার জন্য সিট গঠন করা হয়েছে, যারা 1 মাসের মধ্যে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেবে এবং কোন রকম সন্দেহজনক সেখানে চলাফেরা দেখা হচ্ছিল, ভিড় জমানো হয়েছিল, যে কারণে সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে অসম রাইফেলস গুলি চালাতে বাধ্য হয়। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लागू हो, इस दृष्टि से सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये नेशनल इंपोर्टेंस बने, फार्मा सेक्टर में और कंट्रीब्यूशन कर सके, रिसर्च हो, अदर टाइप के एजुकेशन कोर्सेज भी स्थापित हो सके। इस उद्देश्य के साथ ये बिल लाया गया है और ये 2-3 अमेंडमेंट करके जो हमारी आईआईटी जैसे अलग अलग नेशनल इम्पोर्टेंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके बराबरी का दर्जा सभी नाइपर इंस्टीट्यूट को मिले, इस उद्देश्य के আমরা শুনলাম সংসদে বিবৃতি পেশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সিট গঠন করা হয়েছে নাগাল্যান্ড ইস্যুতে এবং যারা 1 মাসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেবে, তদন্ত করে এবং সুরক্ষার কারণেই সেনা গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে এবং জঙ্গি সন্দেহে সেখানে গুলি চালানো হয় এবং নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্য পাওয়ার পরই সেনা সেখানে অভিযান চালিয়েছিল। সন্দেহজনক গতিবিধির পরে গুলি চালাতে বাধ্য হয় অসম রাইফেলস। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেই বিষয়েও কেন্দ্র নজর রাখছে বলে জানা গিয়েছে, সেরকমটাই জানালেন। এমনকি এই ঘটনার পর গভর্নর, নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবং এই ইস্যুতে, নাগাল্যান্ড ইস্যুতে আজ লোকসভা হোক রাজ্যসভা হোক, সকাল থেকেই উত্তাল, বারবার মুলতবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন। রাজ্যসভায় এদিন অধিবেশন শুরুতেই রাজ্যসভায় নাগাল্যান্ড নিয়ে সরকার পক্ষের বিবৃতি দাবি করেছিলেন কংগ্রেসের সাংসদ মল্লিকার্জুন খাড়গে। We demand a statement by Minister of Home Affairs on it in the House today only, so that it is very serious matter. I request you direct the minister to make a statement today.